कि देश में बताइए, आप बताइए कौन ऐसा काम किए हैं मोदी जी जो राष्ट्र निर्माण के लिए हो। वो अपने दो मित्र, वो गुजराती जो है, दो बेच रहा है, दो खरीद रहा है। मोदी जी और अमित शाह तादी पार, वो देश बेच रहे हैं और उनके दो मित्र जो है अडानी अंबानी, सिर्फ उनके लिए वो कर रहे हैं। बताओ, किसान आत्महत्या कर रहा है, उनको कर्ज के तले वो डूबे हुए हैं। तो मोदी जी के शासनकाल में समझिए पूरी तरह से जनता जो है बेहाल है। हमारा देश की जो है माँ बेटी जो है ठीक से सुरक्षित नहीं महसूस कर रही है। तो हम लोग बताने आए हैं, नौजवान को बताने आए हैं, जो ये जो आप जुमलाबाजी हो रहा है, जुमलाबाजी अब नहीं चलने वाला है। आप जो राजनीति कर रहे हैं मंदिर मस्जिद पर, हिंदू मुस्लिम पर, वो अब नहीं चलने देंगे। मेरा नाम रोशन कुमार हुआ और बिहार के समस्तीपुर जिला से आए हैं। इनकलाबी नौजवान सभा अरवा, ये जो भाकपा माले का युवा संगठन है, यही मोर्चा से जुड़े हुए हैं। तो आज जो आप लोगों ने यहाँ पे एक नारा दिया है, मोदी जी भटकाओ मत, रोजगार दो। जी जी, देखिए मुख्य रूप से ये जो हम लोग का आज यूथ पार्लियामेंट जो जंतर मंतर पे हो रहा है, ये लगभग 3 महीना हम लोग के पूरे देश में तमाम राज्यों में जो है गांव यात्रा अभियान हम लोग का चल रहा था। हम लोग गांव यात्रा अभियान चला रहे थे, हल्ला बोल अभियान, मोदी जी पर हल्ला बोल अभियान। और मुख्य रूप से क्या था कि जो अभी देख रहे हैं, जो मोदी जी का जो है दूसरी पारी समाप्त होने वाला है, 2024 में चुनाव फिर लोकसभा का है, और वो जो मुद्दा पर चुनाव लड़े थे, वो मुद्दा लड़े थे जो हम हर एक वर्ष 2 करोड़ युवा को रोजगार देंगे, संविधान पे जो हमला नहीं होने देंगे, लोकतंत्र जो खतरा हो रहा है उस पर हमला नहीं होने देंगे, महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा पर है उस पर हम रोक लगाएंगे, हर एक प्रति व्यक्ति जो है उनके खाते में जो है 15 लाख हम रोजगार पैसा देंगे, काला धन विदेश से मंगवाने के बाद। इतना काला धन विदेश में है, तो उनका दूसरी पारी समाप्त होने वाला है। और 2 करोड़ तो दूर की बात है, ऐसे लगभग 9 साल पार होने वाला है, पूरा होने वाला है, तो 9 दूना 18 करोड़ होना चाहिए, लेकिन वो अभी तक 8 लाख भी रोजगार नहीं दे पाए। तो हम जो आज ये अभियान चला के यहाँ आए हैं, तो पूरे देश को हम लोग बताने आए हैं, नौजवान को बताने आए हैं, जो ये जो आप जुमलाबाजी हो रहा है, जुमलाबाजी अब नहीं चलने वाला है। आप जो राजनीति कर रहे हैं मंदिर मस्जिद पर, हिंदू मुस्लिम पर, वो अब नहीं चलने देंगे। देश के जो है छात्र हो, नौजवान हो या किसान हो, वो जाग चुका है, क्योंकि आप जो है देश के किसी भी वर्ग के लोग आपसे नाखुश है। छात्र पे तो हमला ही कर ही रहे हैं, आप नौजवान पे तो हमला कर रहे हैं कि जो आज 4 लाख से ऊपर रेलवे में सिर्फ सीट खाली है, आप उसको नहीं भर रहे। किसान की बात कर रहे थे, जो 2022 आते तक हम आय दुगुना कर देंगे, लेकिन दुगुना आय करने की बात तो दूर, हजारों किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उनको कर्ज के तले वो डूबे हुए हैं। तो मोदी जी के शासनकाल में समझिए पूरी तरह से जनता जो है बेहाल है। हमारा देश की जो है माँ बेटी जो है ठीक से सुरक्षित नहीं महसूस कर रही है। आपने देखे होंगे मणिपुर की जो बात हम कर रहे हैं, जो 3 महीना से लगभग मणिपुर जल रहा था और वहाँ इंटरनेट ठप है। मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, राज्य में सरकार है और केंद्र में तो बीजेपी है ही, और वहाँ 2-2 महिला को है निर्वस्त्र करके जो है पैरेड कराया जा रहा है और सामूहिक बलात्कार कराया जा रहा है। और हम कह रहे हैं देश के जो मोदी जी, उनको नैतिकता के आधार पर वहाँ के मुख्यमंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए। और वो चू शब्द नहीं बोल रहा है, देश के जो है उच्च न्यायालय पर जो मुख्य न्यायाधीश है उनको बयान देना पड़ रहा है, चीफ जस्टिस को, जो 1 सप्ताह में आप अगर नहीं इस पर कोई कार्रवाई कीजिएगा तो हमको अलग से कार्रवाई फिर करना पड़ेगा। देखिए, रोजगार से लेकर तमाम आपने 15 लाख रुपए खाते में डालने की बात भी कही, लेकिन इस पर जो अमित शाह ने कहा था, एक इंटरव्यू में कहा था कि ये तो जुमला था और चुनाव के वक्त में ऐसा निकल जाता है, तो वो कहीं जुमला ही साबित। यही बात हम लोग जो है मुख्य रूप से यही छात्र नौजवान के बीच में और समाज के जो अंतिम पैदान पे जो व्यक्ति है उनको यही जागरूक कर रहे हैं। गांव यात्रा करके हम लोग जागरूक किए हैं और यहाँ भी कर रहे हैं, पूरे देश के लोग देखे और आप जैसे मीडिया वो देश के जनता को देखा, क्योंकि राष्ट्रीय मीडिया जो है वो गोदी मीडिया बन चुका है, वो मोदी जी अमित जी के इशारे पर चल रहा है। तो यही के लिए हम लोग आए हैं कि जो मोदी जी चुनाव के समय तो कहते 15 लाख देंगे और चुनाव के बाद कहते जुमला, तो समझ जाइए वो 2 पारी खेल लिए और कह रहे जुमला।
आगे फिर वादा करेंगे या फिर कहेंगे जुमला। तो मोदी जी अपने जितने भी भाषण देते हैं, भाषण में वो हमेशा जनधन योजना, जल नल योजना, गैस की योजना, घर को बनाने की योजना, शौचालय की योजना, तमाम ऐसे बातों का वो जिक्र करते हैं और उस पर अमली जामा भी पहनाया जाता है। लेकिन वो नौजवानों की भी बात करते हैं और नौजवान यहाँ पर खासी नाराज़ देखिए, आप मणिपुर का घटना देखे होंगे और देश के चाहे राजनीतिक स्तर से हो या सामान्य माँ बेटी का दिल दहला और आंखें नम हुई, ठीक है। और हमारे देश के जो है बाल विकास मंत्रालय जो है स्मृति ईरानी, जो कभी सास भी बहू थी, और वो कांग्रेस राज में गैस सिलेंडर लेके प्याज माला पहन के, और वहाँ के जो पहले जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उनको चूड़ियाँ भेजा करते थे। लेकिन आज माँ बेटी के साथ, देश के माँ बेटी के साथ इस तरह का घटना हो रहा है और स्मृति ईरानी चुप बैठी हुई है और वह सिर्फ राहुल गांधी पर टिप्पणी कर रहे हैं। हम कह रहे हैं आप तो नैतिकता के आधार पर आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आपका अधिकार नहीं है। एक आप महिला होके और महिला के समर्थन में आवाज नहीं उठा रहे हैं, इसलिए कि जो कहीं मोदी जी अमित जी हमसे नाखुश हो जाएंगे तो अगली बार हमको लोकसभा का चुनाव नहीं लड़वाएंगे। लेकिन जनता जाग चुकी है और जनता इस बार 2024 में सबक सिखाएगी, क्योंकि बिहार के पटना में जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब आए थे कुछ दिन पहले, तो कहते देश में सबसे बड़ा पार्टी बीजेपी, सिर्फ एक ही पार्टी रहेगा, सब पार्टी खत्म हो जाएगा। और आज जब महागठबंधन, देश के महागठबंधन जो है एकजुट हुए और इंडिया नाम पड़ा और वो लोकतंत्र बचाने के लिए काम कर रहा है, तो आज 25 साल बाद एनडीए जो है 36 दल का पार्टी जो है, जिसका कोई एक भी विधायक सांसद नहीं है, आज वो बैठक कर रहा है। उनको डर सता रहा है जो 2024 में मेरा कुर्सी चला जाएगा, और डर ही नहीं सता रहा है, वो जाएगा कुर्सी, निश्चित जाएगा। क्योंकि आज के समय में छात्र पर हमला हो रहा है, नई शिक्षा नीति लाकर छात्र को थोपा जा रहा है, जिससे गरीब दलित बच्चे शिक्षा से वंचित होंगे। नौजवान पर तो हमला हो ही रहा है, किसान पे हमला हो रहा है जो आत्महत्या कर रहे हैं, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सभी पर हमला हो रहा है। एक बात समझ लीजिए कि जो आज जो है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की जो बेटी है, वो फैशन डिजाइनर की पढ़ाई कर रही थी और एक IAS IPS जो है उनको लेटरल एंट्री के द्वारा उनको मिल रहा है और IAS IPS बनाया जा रहा है। समझिए देश का दुर्भाग्य है, अभी कॉलेजियन सिस्टम के द्वारा उसमें आरक्षण लागू नहीं है। हम कह रहे हैं उस पर भी आरक्षण लागू हो, और एक जज का ही बेटा जज नहीं, एक OBC चाहे SC ST दलित सभी का समुदाय का जो है वहाँ जज बने। हम इसकी बात कर रहे हैं, और हम भाकपा माले और भगत सिंह को मानने वाले हम लोग सिपाही हैं। जब तक मोदी को उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। देखिए, बहुत अच्छी बात है आप मणिपुर का जिक्र कर रहे हैं, और मणिपुर जिस तरह से आग में जल रहा है, लगभग 3 महीना का वक्त हो गया है और अभी तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हो। देखिए, आज लगातार वीडियो जो है वहाँ तो इंटरनेट बंद है, लेकिन वहाँ वीडियो बार बार हम लोग देख रहे हैं कि जो किस तरह से महिला को मारा जा रहा है, और वहाँ के नौजवान के हाथ में, आज सभी के हाथ में बंदूक थमाया जा रहा है। तो हम कह रहे हैं मोदी जी, आप देश को जिस ओर ले जा रहे हैं वो आपके लिए खतरा होगा, क्योंकि आप जो राजनीतिक कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पर, वो राजनीतिक देश के नौजवान समझ गए हैं, और वही मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम जो कर रहे हैं, तलवार जिससे भजवा रहे हैं, वही आप पर तलवार भाजेगा और वोट के समय वही बटन दबाएगा आपके विरोध में, और तलवार भाजने का जो है आपको सबक सिखाया जाए। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि देश जो है वो सुरक्षित लोगों के हाथों में। अब इतना हम जिक्र कर दिए, अब बताइए तब पर भी सुरक्षित है। अब कहे ना कि देश में बताइए, आप बताइए कौन ऐसा काम किए हैं मोदी जी जो राष्ट्र निर्माण के लिए हो। वो अपने 2 मित्र, वो गुजराती जो है 2 बेच रहा है 2 खरीद रहा है। मोदी जी और अमित शाह तादी पार वो देश बेच रहे हैं, और उनके 2 मित्र जो है अडानी अंबानी सिर्फ उनके लिए वो कर रहे हैं। आपको पता है ना, आप इस तरह से बोलेंगे तो आपके ऊपर केस हो जाएगा। कोई बात नहीं है, मेरे ऊपर केस है ऐसा बात नहीं है, लेकिन हम जनता का सवाल उठाएंगे, क्योंकि हमारे देश के लिए कुर्बानी जो नौजवान वो भी थे भगत सिंह, हम भगत सिंह को मानते हैं और उनके राह पर चलते हैं, क्योंकि वो हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए थे, वो भी स्वीकार लेते जो हम ये किए हैं तो उनको फांसी नहीं मिलता।
हमारे भगत सिंह को मानने वाले हैं, न कि माफीनामा सावरकर को हम लोग मानने वाले हैं। हम लोग भगत सिंह को मानने वाले हैं। हंसते हंसते फांसी पर जिस तरह चढ़ गए हैं, उनकी विचारधारा से हम भी चढ़ जाएंगे, चाहे मोदी जी कुछ कर ले। तो विचारधारा से क्या समझा जाए कि 2024 में निश्चित रूप से सत्ता परिवर्तन हो जाएगा? देखिए, निश्चित होगा, क्योंकि हम कहे ना कि जो आज 25 साल बाद जो बीजेपी के अंधभक्त, और बीजेपी करे सबसे बड़ा हमारा पार्टी है, सबसे बड़ा पार्टी है, आज 25 साल बाद जो है एनडीए का वो बैठक करा रहे हैं, और 36 दल का, जिसमें हमको लगता है 30 दल का कोई जानकारी है नहीं कोई के। हम लोग राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, और हम लोग को नहीं पता है जो 36 दल में 30 दल उनका कौन दल है, जिनका एगो विधायक है कि सांसद है, लोकसभा सदस्य है कि राज्यसभा सदस्य कि विधान परिषद, ऐसा कोई नहीं है। तो विपक्षी को वो तो पाप कह रहे हैं कि वो जो पापों की पार्टी है वो सब इस तरह विलय हो रहे हैं, सबका पाप धुलेगा खाली नाम बदलने से। एक चीज़ बताइए, अजीत पवार तो आप भी जानते हैं कि बीजेपी में है, वही अजीत पवार के विरोध में मोदी जी बयान दे रहे थे जो भ्रष्टाचार से संलिप्त है। आज उनमें चले गए तो गंगा जल से धुल गए। तो हम कह रहे हैं जो मोदी जी का सिर्फ काम है, आज की डेट में जिनको कर रहे हैं ना भ्रष्टाचार, उनके पार्टी में चले आए, ठीक है, तो वो भी साफ सुथरा हो जाएंगे। तो जेपी नड्डा ने तो कहा था ना कि यदि वो राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। अरे तो राष्ट्र निर्माण देश में, उन्होंने तो राहुल गांधी तक, देखिए ये देश में हर एक व्यक्ति राष्ट्र को मानने वाला है, क्योंकि हमारा जो भारत है वो एक समय जो है सोने की चिड़िया कहा जाता था, और हमारा देश जो है खूबसूरती है, देश का अलग, हर एक देश से अलग खूबसूरती है। लेकिन ये जो मोदी जी सत्ता में आए, वो आज बताइए क्यों मीडिया पे हमला नहीं हो रहा है? वो जो बुद्धिजीवी हो गए, जो पत्रकार है, तमाम जो लेखक लोग हैं जो बोल रहे हैं मोदी के खिलाफ, उन पर हमला हो रहा है। और लोकतंत्र में सबका बोलने का अधिकार है। तो भाई नेशनल मीडिया में तो तमाम तरह की बातें होती है, वहाँ पे हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें होती है, हिंदू के लिए कवायतें हो रही है। आप हिंदू हैं, आपको हिंदू होने पर गर्व नहीं है क्या? क्या हिंदू होने का गर्व? एक चीज़ बताइए, हमारा देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। और जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं वो हिंदू राष्ट्र, दरअसल बात ये है, भाई भाई की बात देख रहे हैं ना, अभी मेवात में क्या हाल हुआ, भगवा यात्रा निकला तो उसमें से हमला शुरू हो गया। नहीं, वो तो बीजेपी का वो प्रपंच था, वो कराया गया हिंदू मुस्लिम करने के लिए। हम कह रहे पहले एगो गांव को जो हिंदू राष्ट्र बनाए और पूरे देश को दिखाए, जो नहीं हिंदू राष्ट्र पहले हम एग्जाम्पल, सब लोग करते हैं ना, एग्जाम्पल के लिए प्रयोग करते हैं। तो आप एक प्रयोग कीजिए, गांव को घोड़ा पर चढ़ के दलित अगर शादी करने जाता है तो आप उसको मारते हैं, आप दलित पर आप पेशाब करते हैं बीजेपी के नेता, आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। बागेश्वर धाम जो वहाँ पहुँचे थे पटना में, उनका बहुत बड़ा हुजूम था, बहुत भारी भीड़ थी, लोग तो उनको समर्थन कर रहे हैं। बागेश्वर बाबा जो है वो बाबा तबा कुछ नहीं है, उसको बुझने कुछ नहीं आता है, समझ गए ना, उसको संविधान का ठीक से ज्ञान नहीं होगा। और वो बीजेपी का जो है टीम है, आप देख रहे हैं जो एक जनता से चुना हुआ एक सांसद नचनिया मनोज तिवारी, समझे, जो रोने लगता था दिल्ली में ही और बिहार में, वो ड्राइव करके एक बाबा को ले जा रहा है, जो जनता से चुना हुआ सांसद है। देश के लिए हम दुर्भाग्य समझ रहे हैं, और आपके द्वारा हम देश के जनता को बताना चाहते हैं, नचनिया गजनिया बजनिया उस सबको आप अपने क्षेत्र से जो चुनाव लड़ेगा उस सबको खदेड़िए, जो शिक्षित है, संघर्षशील है, उस युवा को, और आप लोकसभा राज्यसभा भेजने का काम कीजिए। और ये हम जनता को बताना चाहते हैं।